मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा लाइट हूँ। स्पष्ट देखे अपने स्वरूप को। ज्योति स्वरूप प्रकाशमय शक्ति के एक कुंज में आत्मा भ्रुकुटी आसन पर चमक रही हूँ। मैं लाइट हूँ। प्रकाश का एक कुंज हूँ। ज्योति स्वरूप हूँ। और अब मैं आत्मा उड़ चली अपने घर परम धाम अपने पिता के पास। सम्मुख देखे अपने घर को। सुनहरे रंग से प्रकाशमय मेरा घर और स्वयं को देखे अपने प्रिय परम पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा के सम्मुख। मैं और मेरा बाबा बाबा से शक्तिशाली किरणें एक लेजर बीम की तरह मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही। शक्तियों का एक झरना बहकर मुझ आत्मा में समाता जा रहा है।
मुझ आत्मा की तेज, प्रकाश और शक्ति बढ़ती जा रही। बाबा से लाइट और माइट स्वयं में धारण करते मैं स्वयं लाइट हाउस और माइट हाउस बनते जा रही। मैं लाइट हाउस, ज्योति का घर और माइट हाउस सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जा रही। इस ज्ञान के प्रकाश और शक्तियों से संपन्न स्थिति से मेरे पुरुषार्थ का मार्ग मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और साथ ही अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन सच्चा रास्ता, बाबा का सत्य परिचय, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना बताने के निमित्त बनते जा रही।
धीरे धीरे इस साकार शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 18/6/74 की वाणी और टाइटल है लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले। आज इस मुरली में सबसे पहले बाबा ने तो लाइट हाउस और माइट हाउस इसकी बड़ी डीप परिभाषा हमें बताई है। इसके बाद बाबा सर्व शक्तियों के जो हम बाबा से हमें मिली है उसको हम यूज न करने के कारण या उस सर्व शक्तियों का बाकी जो जिस भी चीज पर उसका जो कनेक्शन है उसके बारे में बताते हैं। अर्थात जितना हम सर्व शक्तियों को यूज करते हैं, क्योंकि सर्व शक्तियां तो बाबा से हमें मिली है, स्टॉक तो है, पर उसे यूज करना अर्थात उसे अप्लाई करना, एप्लीकेशन की जो बात है, तो वहां पर जब भी हम बच्चे कम पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं कि उतना ही सर्व गुणों को, सर्व कलाओं को संपन्न बनने के जो अधिकार है वो भी हम खो देते हैं। उसके अलावा सर्व आत्माओं को जो संतुष्ट करना है या संतुष्ट मणि बनकर बाप दादा के मस्तक के मणि बनने का जो हमारा अधिकार है वो भी हम खो देते हैं। और साथ में माननीय और पूजनीय ये जो पद हम प्राप्त करते हैं तो इसमें भी वो विघ्न बनता है। इसलिए आज बाबा ने सिर्फ मोटे रूप की चेकिंग की नहीं पर महीन चेकिंग की बात की और उसको निज संस्कार बनाने की बात की। क्योंकि अगर ये चेकिंग का अगर हम संस्कार नहीं बनाते हैं तो पहले तो बाबा कहते हैं कि ये ब्लिसफुल का जो टाइटल है वो कट हो जाएगा। और जितना हम चेकर बनते हैं अर्थात अपने आप को महीन रूप से चेक करते हैं और चेंज करते हैं, उतना ही हम मेकर बन सकते हैं। और मेकर में भी एक तो स्वयं के, दूसरा अन्य आत्माओं के और तीसरा विश्व के, अर्थात नई दुनिया बनाने वाले ये जो हमारी महिमा है ये इसका भी आधार है कि कितना हम इसे निज संस्कार बनाते हैं, अर्थात चेकर और मेकर बनते हैं। आगे बाबा इसमें आने वाले जो मेन कमजोरियां हैं उसकी बात करते हैं, अर्थात आलस्य और अलबेलापन। तो ये दो कमजोरियों के कारण ये हमारा निज संस्कार नहीं बन पाता। और इसके स्वरूप भी जो है बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो महारथियों में किस तरह से प्रकट होता है और घोड़सवार में किस तरह से ये दिखाई पड़ता है। तो बाबा अंत में यही कहते हैं कि चेकर बनने की जो है ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसी से हम अलर्ट बन सकेंगे। ये जो इजी नेचर है और लेजी नेचर बन जाता है तो इसके एवज में हमें बाबा ने कहा है कि चेकर बनना है। तो हम अभी वाणी सुनते हैं। अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा होगा। तो बाबा
पहले पूछते हैं कि लाइट हाउस और माइट हाउस बने हो, तो बाबा ने हाउस की परिभाषा बताई कि लाइट और माइट देने वाले दाता। तो अगर दाता बने हैं अर्थात हाउस बने हैं, वरना बाबा कहते हैं अगर सिर्फ लाइट है तो वो सिर्फ अपने तक जो है सीमित है, पर लाइट हाउस अर्थात चारों ओर जो फैलाते हैं। और एक मुरली में बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि अगर सिर्फ लाइट हो है तो बाबा कहते हैं वो साहूकार या प्रजापद प्राप्त करने वाले। लाइट हाउस जो है वो विश्व महाराजन बनने वाले हैं। तो बाबा चेक करते हैं कि सिर्फ लाइट माइट तक आप पहुंचे हो या लाइट हाउस और माइट हाउस तक। और बाबा यहाँ स्ट्रेस कर रहे हैं कि समझकर उसे चलना है, क्योंकि लाइट बनने के लिए, ज्ञान जो है धारण करने के लिए, ज्ञान स्वरूप बनने के लिए मनन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो और माइट बनने के लिए जो है सहन शक्ति की आवश्यकता है। तो इन बातों को समझकर जो है आपने धारण किया है। फिर दूसरी बात आती है कि पापा कहते हैं हाउस भी तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतनी स्टॉक जमा हो। खुद में जब वो स्टॉक हो तभी हम दूसरों को दे सकेंगे। तो स्टॉक भी बाबा जो कहते हैं क्या ये जमा है, तो ये भी एक चेकिंग की पॉइंट है, क्योंकि बाबा ने तो कई विधियां बताई है। सबसे सहज विधि है बिंदी लगाना। तो ये भी चेक करना है कि सारे दिन में जमा होता है, और फिर ये भी चेक करना है कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए अपने प्रति भी शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को शक्तियों का दान कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात आती है कि योग तो हम लगाते हैं, बाबा ने हमें सर्व शक्तियों की स्टॉक दी है, परंतु इस ज्ञान और शक्ति को जो है मनन चिंतन कर, शक्तियों को भी अच्छी तरह से समझकर कब कहाँ कैसे। तो बाबा कहते हैं ना हम शस्त्रधारी हैं, तो सिर्फ शस्त्र होने से खुश नहीं होना है, पर उसे किस समय किस विधि से हमें इसे यूज करने से हम विजयी बन सकेंगे। तो ये जो है धारणा या एप्लीकेशन की जो बात है ये भी बहुत जरूरी है। अगर स्वयं प्रति ही आपको हम यूज नहीं कर सकते तो हम अन्य आत्माओं को जो है साल्वेशन कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा प्रश्न पूछते हैं कि क्या यूज करते हो। अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूं। कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो। अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परक शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं। तो ये बाबा बता रहे कि देने की विधि, जब भी कोई आत्मा हमारे सम्मुख आती है सबसे पहले ये परखना है कि इसे कौन सी शक्ति गुण की इसे आवश्यकता है। एक छोटा सा अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो समझो बच्चे कभी जो है पढ़ाई पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ आजकल जो है पढ़ाई के इसमें, तो जब वो सम्मुख आते हैं हर बार उन्हें सल्यूशन की जरूरत नहीं होती। तो हो सकता है कभी वो स्ट्रेस में है, इसलिए जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो किसी के सामने अगर कह देने से वो हल्का महसूस करते हैं। कभी कभी कुछ टारगेट होते हैं, बहुत अनरीजनेबल उनको कुछ वर्क दे दिया होता है, या कभी उन्होंने प्लानिंग ठीक नहीं की, थोड़ा सा आलस्य अलबेलापन के कारण उन्होंने काम को टाल दिया,
अब ये सब जो है कंफ्यूजन उनके मन में चल रही है, तो उन्हें सिर्फ अपने आप को उस वक्त हल्का शायद करना है। पर अब तब हम अगर उन्हें समाने की शक्ति के बजाय हम उन्हें ये भाषण या लेक्चर देना शुरू कर दे कि आपको पहले जल्दी उठना चाहिए था, प्लान करना चाहिए था, आपने ऐसे कैसे किया, तो वो पहले ही बच्चा स्ट्रेस में है या गिल्ट में है, तो और ही वो उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। उसे शायद सिर्फ अपना जो है वो कंफ्यूजन या थोड़ा बोझ जो है हम चुपचाप सुनकर नॉन जजमेंटल समाते जाए, तो वो जो एक फागे की तरह होता है, फॉग, कंफ्यूजन, वो जब उसको क्लियर हो जाएगा, निर्णय तो उसे ही करना है, शक्ति लाकर उसे ही अपना जो है काम खत्म करना है। पर जब वो बात बोझ उतर जाता है तो उसे खुद को क्लैरिटी आती है, या हमारे शांत रहने से, बाबा को याद में रहने से उसे फिर से उमंग उत्साह हम दे सकते हैं। तो यहाँ बाबा ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि क्या हम इस तरह से परख कर जो चाहिए वो शक्ति दे पाते हैं। अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे। तो अभी आप बाबा अभी एक एक पॉइंट बता रहे हैं कि अगर शक्तियों की जो कमी है, तो अगर वो हो तो किस किस चीज से हम वंचित हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम बाबा के वर्षे के अधिकारी या किसी और को मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बना सकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे में कुछ कमी है, हमारा में ही वो शक्तियों से हम ही कुछ शक्तियों को भरपूर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे दे सकेंगे। सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्यवंशी के राज्य भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। तो ये दूसरी पॉइंट, एक तो दूसरों को वर्षे के अधिकारी बनाना, दूसरा है सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनने के भी हम अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणकारी बन सकते हैं लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, वह और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह न दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणी मानेगी? जैसे किसको पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यास क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज्यादा है। ऐसे ही अगर आप अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणिया नहीं बन सकेंगे। ये तीसरी बात, वह सर्व आत्माएं आपको जी दाता सर्वशक्ति दाता नहीं मानेगी। अर्थात जब हम संतुष्ट नहीं कर सकेंगे तो ये जो है बाबा कहते हैं ना कि हमको दाता या सर्वशक्ति के जो है दाता वो नहीं मानेगी। अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। तो माननीय बनना अर्थात सर्व के दिलों को जीतना, अर्थात सर्व के दिल से रिगार्ड प्राप्त करना। तो वो हमें अगर स्वीकार नहीं करेगी तो यहाँ पे जितना हम माननीय बनेंगे उतना बाबा कहते हैं कि पूज्य पद और द्वापर से पूजा इसका भी आधार है। तो यहाँ माननीय बनेंगे तो आगे हम पूजनीय बनेंगे।
संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक के मणियां नहीं बन सकती है। तो जितना हम शक्तियां हैं उतना जो है हम संतुष्ट कर सकते हैं और बाप दादा के मस्तक के मणि भी बन सकते हैं। अर्थात जो मस्तक मणि होते हैं वो सदा बाप की याद में रहते हैं और उसके रिटर्न में बाबा भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। तो संतुष्ट नहीं कर सकेंगे तो हम बाबा के मस्तक के मणि भी नहीं बन सकते। क्या ऐसी महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। तो चेकिंग का भी जो है बाबा पूछ रहे हैं कि महीन चेकिंग है कि मोटे मोटे रूप से चेकिंग करना भी मुश्किल अनुभव हो रहा है। अगर चेकिंग करना नहीं आता, वह सोचते हुए भी निज संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल व स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो एक ही बात है। तो ज्ञान का मनन चिंतन जो करते हैं, पूरा स्वदर्शन का ज्ञान जो हम समझते हैं, उससे बाबा जो हमें टाइटल मिलता है वो है ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त है, उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाले हैं, उनका टाइटल है पावरफुल। तो जितना हम योग युक्त अर्थात बाबा की याद से सर्व शक्तियों को प्राप्त करते जाते हैं, उतना युक्ति युक्त अर्थात हम जो भी परिस्थिति में है, स्वभाव संस्कार गृहस्थी जहां पर भी है, वहां बाबा की याद की शक्ति से या पावरफुल बनकर हर प्रकार की परिस्थिति को युक्ति से हम उसे पार करते जा सकते हैं। तो ऐसो का बाबा कहते हैं टाइटल होगा पावरफुल। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाले एसेंसफुल अर्थात सार युक्त। जैसे एसेंस यदि कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा अर्थात खुशबू फैलावेगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की एसेंस वाली रूहानी सेंस के एसेंसफुल है? तो बाबा यहाँ 2 वर्ड कहते हैं, एक तो सेंस और दूसरा एसेंस। तो सेंस अर्थात ज्ञान संपन्न और एसेंस अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न अर्थात ये सूक्ष्म है। तो बाबा वही कहते हैं कि जैसे एसेंस जो है परफ्यूम जो है उसमें कितने क्विंटल्स जो है फूलों का जो है लेते हैं, पर उसमें से एक छोटा सा शीशा बनाते हैं जो बॉटल है, अर्थात इतनी उसमें जो है सारे उस इतने खुशबू जो है उसमें वो समेट लेती है, तो इतना पावरफुल होती है। तो बाबा यही कहते हैं कि जो ज्ञान का है, वाणी से जो हम ज्ञान देते हैं उसमें ज्यादा विस्तार में न जाते, उस ज्ञान को भी जो है अपने में समाकर एसेंसफुल बनना अर्थात रूहानियत की जो खुशबू है, क्या बाबा पूछते हैं क्या वो आप फैलाते हैं? तो फिर ऐसों का टाइटल जो होगा बाबा कहते हैं वो है एसेंसफुल। अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट्स के टाइटल्स धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। तो ये हम भी अपने पुरुषार्थ जीवन में कभी कभी अनुभव करते हैं कि कभी बाबा कहते हैं ना ठहरती कला हो जाती है, फिर कुछ विघ्न आए तो हम फिर जागृत होते हैं, या मधुबन से जब कुछ
प्रोग्राम्स आते हैं भट्टी के, तो फिर हम फिर से उमंग उत्साह में आके शुरू करते हैं। तो कई यही कहते हैं कि ढक्के से गाड़ी चलती है। निज संस्कार सदा काल नहीं चलता, इसमें कौन सी कमी कहेंगे? तो अगर निरंतर नहीं चलता है, जो है संस्कार नहीं बने हैं, तो बाबा पूछते हैं इसमें कौन सी कमी है? नॉलेज तो है कि यह करना चाहिए, त्रिकालदर्शी पन्ने की नॉलेज तो मिल गई है ना। क्या नॉलेजफुल है? अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो और उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह कर नहीं पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेज फुल, क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो? यह बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। अर्थात ज्ञान पूरा है, समझ है, पर शक्ति न होने के कारण वो चेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या हुआ? नॉलेज और पावर की बैलेंस, पावरफुल स्थिति की बैलेंस ठीक नहीं। तो यह बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह न स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, न बाप से ब्लिस ले सकते हैं और न अन्य आत्मा को ही दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो ये ब्लिसफुल का बाबा कहते हैं जो टाइटल है वो कट हो जाता है। तो फिर वह आत्मा जो है न स्वयं आनंद स्वरूप में रह सकती है, न बाबा से, जो बाबा कहते हैं कि बाबा हर कदम में बच्चों को दुआएं देते हैं, तो ना वो दे पाते हैं, और न अन्य आत्माओं को जो है हम जो है सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जितना बैलेंस होता है उतना पुरुषार्थ की स्पीड जो है वो तेज होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बैलेंस न होने के कारण फिर ये ब्लिसफुल का टाइटल भी कट हो जाता है। तो वह ना स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, ना बाप से ब्लिस ले सकते हैं और ना अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निज संस्कार नहीं बनते, तो चेकिंग नहीं होती है और चेंज भी नहीं होते। क्योंकि चेकिंग ही नहीं की, चेकिंग ही महीनता से नहीं कर कर उसी को जब समझा नहीं, तो क्या चेंज करना है वह भी नहीं पता पड़ता। तो चेकर नहीं बन सकते, वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह न स्वयं के, न अन्य आत्मा के और न विश्व के ही। नई दुनिया बनाने वाले और नए जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेले की रूह रिहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को भी सफलता मूर्त बनाया है, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तब ही सर्व कार्य संपन्न होगा। तो संस्कार को, चेकिंग और चेंज को हमें अपना निजी संस्कार बनाना है। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही है, उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनाएंगे। वह दो कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। तो जितना इन जो है चेकर और मेकर बनने में जो विघ्न आता है वो है आलस्य और अलबेलापन। 99% में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? तो महारथियों में जो है वो अंश रूप में है, अर्थात ट्रेसेस में बोलते हैं ना, सूक्ष्म रूप में है। घोड़सवार में वंश रूप में है। तो बाबा कहते हैं घोड़सवार में वंश रूप कौन सा है?
अर्थात वंश अर्थात पूरा बीज जो है, जिससे पूरा या परिवार ही है, उसमें जो है आलस्य है। हालांकि महारथियों में जो है अंश मात्र है। तो क्या उसको जानते हो? अंश रूप में है कि मेरी नेचर व मेरा संस्कार, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नैन चैन है, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। तो जो है महारथियों में जो निरंतर बाबा को साथी और सारथी बना के रखते हैं, उनमें अंश मात्र में किस रूप में है? नेचर में है और संस्कार में है, भावना में नहीं। लेकिन बोल और नैन चैन, जो हम कहते हैं ना, देखने की दृष्टि या जो है बात करने की जो है, उसमें सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। तो बड़े रूप में नहीं है, परंतु हल्का रेखाओं के रूप में है। संपूर्ण विजय बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। अभी बाबा घोड़सवार की बता रहे। घोड़सवार का व सेकेंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप है हर बात में, यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है, हर बात में कॉमन शब्द है। अर्थात कोई भी विषय में उनका जो है एक स्टैंडर्ड कहने का जो अंदाज कहते हैं बाबा, वो कॉमन क्या कहते हैं? अलबेले और आलस्य के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट देने में, वह बातें बनाने में बड़ी प्रवीण होते हैं। अर्थात उनका लक्ष्य है चाहे कुछ भी हो, हमें सेफ रहना है, जो है अपने आप को सेफ रख लेते हैं, बातों को जो है दूसरों पर डाल देते हैं। तो इसमें वो बहुत प्रवीण है, निपुण है। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं, लॉयर्स होते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं होते। तो लॉयर्स जिस तरह से जो है आर्ग्यू करते हैं और बात का रूप ही परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ भी वो लॉयर्स बन जाते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही सेकेंड डिवीजन वाले भी कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए लॉयर्स हैं लेकिन लॉफुल नहीं। ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेगी कि मैंने यह किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा, फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सत्य के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चला देते हैं, स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारे बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलेपन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्माओं को पावरफुल बनने के बजाय निर्बल बनाते जाता है। क्योंकि बातों के ऊपर बातें जो है स्टोरी बनाते बनाते फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, हर चीज जो है बाहर कुछ होता चला गया और इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो है कहानी बनाते बनाते अंदर जो मेन जो आलस्य की बात थी वो तो वहीं रह गई, तो इसलिए वो बढ़ते जाती है। और बाबा कहते हैं इसके लिए फिर निर्बल बन जाते हैं। यह है सेकंड डिवीजन, अर्थात घोड़ सवार आत्माओं के अंदर अलबेलेपन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चक्कर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में एक दिन चक्कर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी?
क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन दोनों बातों को अंश रूप में व वंश रूप में जिस रूप में भी है उसको अभी से मिटावेंगे, तभी बहुत समय विजय बनने के संस्कार के अनुसार विजय माला के मणके बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले, सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणिया, मस्तक मणिया, सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर मेकर बनने वाले चक्कर बनने वाले नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याण आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शांति। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी बताइए, आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। अभी बाबा ने क्या कहा है? जी दीदी। हाँ जी बताइए। जी, बाबा ने कहा है कि ज्ञान और शक्ति केवल अपने प्रति नहीं यूज करना है, लेकिन लाइट हाउस बनकर अन्य आत्माओं को रोशनी की रास्ता दिखाओ और माइट हाउस बनकर सर्वशक्तिवान बाप की वर्षे की अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाओ और सभी आत्माओं को। जैसे तो बाप बोले कि चेक करो कि हमारे में सर्व शक्तियाँ की स्टॉक जमा है और कोई शक्ति की तो कमी नहीं है। और तो जब हमारे में सर्व शक्तियाँ होगी तभी हम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अपने को कह सकेंगे और सूर्यवंशी सर्वशक्तिवान कह सकेंगे, सूर्यवंशी में जा सकेंगे और आत्माओं को हम संतुष्ट कर सकेंगे, अपने को संतुष्ट मणि बना सकेंगे। और बाबा ने कहा है कि अपने को हम महादानी वरदानी विश्व कल्याणी कह सकेंगे कि हम वो है। और सतयुग का राज्य भाग भी हम उसके अधिकारी भी बनेंगे और आत्माओं की सर्वशक्ति दाता आत्माओं आपको जो जी दाता सर्वशक्ति दाता मानेगी और जब वो हमें शक्तिदाता मानेगी तभी हम पूजनीय बन सकते हैं और नहीं मानेगी तो नहीं बन सकते। तो बाबा ने बोला है कि अगर हमारे में कोई एक शक्ति भी कमी रहेगी तो हम सूर्यवंशी में नहीं रहेंगे, हम चंद्रवंशी में चले जाएंगे और हम अपने को सर्वशक्तिवान नहीं कह सकेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन हम अपने को केवल शक्तिवान कह सकेंगे। ओम शांति दीदी। जी सर्वशक्ति भी होना चाहिए, साथ साथ स्टॉक भी होना चाहिए, है ना।
वो हमारे अंदर वो भरा हुआ रहना चाहिए सदा, दूसरों को देने के लिए ना। कभी भी हम देने का सिचुएशन आ सकते हैं, तब हम मास्टर दाता बनकर दे सके, उसके लिए स्टॉक जमा करना है ना। इसलिए दीदी ने बताया है ना, लीकेज को चेक करो, कहाँ लीक होता है, स्टॉक है या नहीं है ना। अच्छा जी, पूनम भाई जी बोलिए, दीदी बोलिए। ओम शांति। मैं भी यही बता रही थी कि बाबा ने आज खास बताया है कि अगर शक्तियों की कमी है तो कितना भी कोई आए हमारे पास और उसको चाहिए जो शक्ति हम उसको नहीं दे सकते हैं, तो बाबा ने कहा कि इतनी शक्तियां हमारे अंदर फुल होनी चाहिए। और बाबा ने फिर रिजल्ट भी बताया कि ना होने से क्या क्या होगा। तो खास आज बाबा ने ध्यान दिलवाया है कि लाइट और माइट तो हो, लेकिन हाउस बनना है। अगर हाउस नहीं बनते हैं, एकदम फुल नहीं बनते हैं, तो उस नहीं दे सकते हैं। और फिर बाबा ने रिजल्ट भी बताइए और विधि भी बताइए कि कैसे हमें बनना है और कैसे हमारी कमियों को पूरा करके सर्व विश्व कल्याणकारी टाइटल प्राप्त करना है। तो हमें सब वो रिवाइज करके और मुरली का अध्ययन करना है। ओम शांति। थैंक यू जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने चेकिंग के ऊपर बोला है कि जो चेकिंग का आपका जो संस्कार है वो एक सदा काल का संस्कार बन जाए, आपका एक नेचुरल संस्कार बन जाए कि आप स्वतः आपके अंदर वो चीज हो कि आप हर समय आप चेकिंग के उसमें हो कि मैंने कोई मेरा थॉट कहाँ जा रहा है, मेरा कर्म कहाँ जा रहा है, मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि हमें बैलेंस रखना है। नॉलेज तो हमारे पास है, लेकिन अब हमारे अंदर शक्ति का बैलेंस होना चाहिए कि नॉलेज के आधार पे हमको समझ आ गई कि हमने ये गलत है, लेकिन फिर हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको चेंज कर सकें। और जब हम चेंज कर सकें उस शक्ति से, तभी हम फिर बाबा से ब्लिस ले सकेंगे और औरों को दे सकेंगे। तो जो यहाँ पे चेकर बनेंगे वो ही आगे जाके मेकर बनेंगे। और अपना उनका जो यहाँ पे ही उनको माननीय बनना है, यहाँ पे देना है, माननीय यहाँ बनना है, तब जाके आपको वहां पे आपका पूजनीय पद आपको मिलेगा। ओम शांति। जी, सो सदा स्टॉक रखना है हमारा पास, है ना, शक्तियों का। सो हमें इसको कैसे हम चेक करें, हमारा पास है स्टॉक है या नहीं है, कैसे हमें पता चलेगा? जी, राजेंद्र भाई जी हाँ, बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया संपूर्ण बनने में 99% पुरुषार्थियों में दो बातें बाधक है, एक तो अलबेलापन और दूसरा आलस्य। तो इसको खत्म करना है। अगर संपूर्ण और संपन्न बनना है तो महीन रूप से इसकी चेकिंग करनी है। और बाबा ने वो महारथी के बारे में बताया कि उनका अंश रूप में क्या है, घोड़ेसवार का बताया उनका वंश रूप में क्या है। ये जानते भी हो, लेकिन ये जानते हुए भी हमें महीन रूप से चेकिंग करके उसको खत्म करना है, आलस्य और अलबेलापन का, तब संपूर्ण विजयी बन सके। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। अभी जो अलबेलापन और आलस्य को जब मिटाना है, अंश वंश को भी मिटाना है, तो हम कैसे चेकिंग करें और कैसे मिटाए, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, सो कैसे हम आलस्य अलबेलापन को खत्म करें, क्या करें? कोई क्विकली शेयर कर सकते हैं? हमारा पास टाइम बहुत कम है। जी बोलिए। शांति। जी, आज अच्छा। जैसे बाबा ने बताया कि चेकिंग के लिए बताया कि सबसे मेन बात है इसमें कि हमें अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक हम चेकिंग, हमें पता भी है हर चीज का कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे होती है। जैसे बाबा ने एसेंस के लिए बताया या सेंस के लिए बताया, तो हर चीज के लिए सबसे पहले हमें
चेकिंग करनी पड़ेगी अपनी, कि चेकिंग जितने तक नहीं करेंगे उतने तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपनी चेकिंग करनी शुरू कर देते हैं तो हमें सारी अपनी जो हमारे में गलतियां हैं या जो है तो वो हमें समझ आने लग जाती है। तो उसके लिए हम अपने आप को भी जैसे उनको छोड़ने के लिए तैयारी करते हैं, या ऐसे जितने तक हमें यही नहीं पता होगा। भी चेकिंग मेन लगा मुझे आज बहुत। ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम आलस्य में आ रहे हैं कि नहीं, तो अगर हम अपने लिए कोई एम निर्धारित करते हैं कि हाँ मैंने अब अमृत वेला मिस नहीं करना सपोजिंग, या कोई भी हम अपना एम यानी अपना योग का चार्ट इतना रखना है, और फिर हम चेक करें कि क्या हम उस चीज को पूरा कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं आलस्य तो नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम जब अपने आलस्य को देखते रहेंगे तो अपने आप हम अपने जो भी हम अपने लिए एम बनाएंगे उसको पूरा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आलस्य अपने आप खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ऐसा मेरा चिंतन चल। ओम शांति। जी शेरू भाई जी शेयर कर लेना। ओम शांति दीदी। जी अलबेला पर आता मन से, मन में पहले संकल्प आता है, फिर उसके बाद आलस्य आता है तन से। जब संकल्प आता है तब स्टॉप कर दे, दृढ़ता कर, जैसे मतवेला दीदी कहते हैं मतवेला करना है तो करना ही है, दृढ़ता रखें तो फिर आलस्य भी नहीं आएगा, कर ही लेंगे। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अलबेला बनाता है मन से, तन से आता है आलस्य। ओम शांति। ये पहले स्टॉप लगा देंगे वहां पे तो फिर आलस्य आएगा ही नहीं, आंसी नहीं कर आएगा। लेंगे, हो जाएंगे हम। ये गेंगे बात करते हैं ना, ये अलबेलापन का निशानी है। जी वो संकल्प से आएगा, करना ही है। करना है, दृढ़ता रखेंगे। अच्छा जी श्रुति जी बोलिए। बहन जी ओम शांति। मुझे जरा आज जो बाबा ने बताया कि सेंस और एसेंस के बारे में जरा एक बार जरा फिर एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। सेंस और एसेंस। अच्छा कोई बताना चाहेंगे सेंस और एसेंस के बारे में? जी जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला है सेंस और एसेंस। एसेंस का मतलब बाबा ने बोला है कि एसेंस जैसा बहुत कम क्वांटिटी में रहता है लेकिन उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है, वैसा ही ज्ञान का है। ज्ञान का सार में रखना चाहिए और सार में ज्ञान रहा तो उसकी खुशबू सब तरफ फैलती है। ओम शांति। अच्छा और कोई? और कोई? दीदी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम अच्छा से नहीं जानते, लेकिन हम सोचते हैं क्या एसेंस शक्ति को कहा जाता है और सेंस ज्ञान को? हम श्योर नहीं हैं। नहीं जी। और ज्योति सिस्टर कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। वो शक्ति स्वरूप बने हैं क्या नहीं, आपने पॉइंट पूछा था ना। हाँ सेंस बाबा ने बोला है कि शॉर्ट में बोलना है और हर शब्द में, जैसे कि हमको 50 शब्द बोलने हैं लेकिन उधर सिर्फ 10 शब्द में हो जाता है, तो उसको इसेंस बोला है मुझे लगता है इस मुरली के अनुसार। तो शॉर्ट एंड स्वीट। हमेशा महारथियों के वर्ड्स देखो कम रहते लेकिन शक्तिशाली रहते हैं, तो उसको इसेंस बोला है। और हम शक्तिशाली बने हैं, इसको चेकिंग कैसे करें? जब भी वही परिस्थिति और वही सिचुएशन सामने आए और हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे और हमको उस सिचुएशन और परिस्थिति या व्यक्ति का जो भी रिएक्शन होगा उसका हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है और हम परमात्मा से ऐसे कनेक्टेड है कि जैसे ये कुछ भी नहीं है, तो हमारी लेवल बढ़ गई है। ऐसे हमको अपने आप को समझ में आता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि, और बाबा से बहुत सारी टचिंग्स भी मिलती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अंदर से हम उनसे बहुत जुड़े रहते हैं। तो ये हुआ है मेरे साथ भी। तो मुझे अच्छा लगा कि जिस परिस्थितियों में और जिस व्यक्तियों के सामने मैं बहुत लो फील करती थी, आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे शुभ भावना शुभ कामना था और बैठ के सभी क्लियर किया
और परमात्मा से योग लगा रहा और सेवाएं देते रहे, ऐसे कुछ था। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। जी मेघना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। इसेंसफुल मतलब विस्तार को सार में लाना, मुझे आत्मा का अनुभव से मैं बोल रही हूँ। और सेंस मतलब जो हमें ज्ञान समझ में आता है उसको हम सेंस बोलते हैं, मीन्स सेंसिबल होना बोलते हैं ना हम, जिसको ज्ञान समझ में आता है, मैच्योरनेस, वो इसे ज्ञान का समझना। जी जी बहुत अच्छा। जी मंजुला दीदी बोलिए। दीदी ये अव्यक्त वाणी की डेट्स जरा शेयर करनी थी, जिसमें एसेंस और सेंस का बाबा ने विस्तार से बताया है। एक है 29/4/71 और दूसरा 27/11/79। एक बार रिपीट करती हूँ, 29 अप्रैल 71 और 27 नवंबर 79। आप चार्ट में लिख सकते हो? जी जी मैं लिखती हूँ। ठीक है बहुत शुक्रिया। सो थोड़ा बहुत सभी ने शेयर किया है ना। एसेंसफुल माना सार युक्त, ना गुण स्वरूप बनना, और सेंस माना नॉलेजफुल। सो ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। सदा स्टॉक है नहीं है ना, वो चेक करना वो हमारा ड्यूटी है ना। हमें पता चलेगा, जैसे दीदी ने शेयर किया, ज्योति सिस्टर ने, है ना। हम कॉन्फिडेंस रहते हैं ना, कोई भी परिस्थिति आए, है ना। माया तो आना ही है, लेकिन उस माया से हम डरते नहीं है। तब हम मान सकते हैं, है ना, हमारे पास शक्ति का जमा है, स्टॉक है। जहाँ हमारा टाइम भी हो चुका है, और भी बाकी है लेकिन टाइम नहीं है। सो दीदी मंजुला दीदी हमें होमवर्क देंगे और लास्ट में 1-2 मिनट योग भी कराएंगे। उसके पहले लॉन्च करती हूँ पोल का, सभी आंसर दे सकते हैं। अच्छा जी अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम ये एक होमवर्क भी ले सकते हैं, क्योंकि सब चीज का आधार है कि ज्ञान की हम कितनी गहराई जाते हैं। क्योंकि अगर सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है तो भी उसको भी पहले समझना होगा, उसके एप्लीकेशन को समझना होगा। तो इसलिए शायद सबसे पहले जो है हम मनन शक्ति की तरफ जरा फोकस कर सकते हैं कि ज्ञान के पॉइंट्स को, शक्तियां क्या है उसको भी मनन करके, जो है बाबा हमेशा कहते हैं ना कि आने से पहले रिहर्सल करो कि ये शक्ति की परिभाषा क्या है, इसे यूज करने से प्राप्ति क्या है और न करने से मेरा किस तरह का नुकसान है, और किस परिस्थिति में कौन सी शक्तियां यूज कर सकती है। तो ये गहरा हम एक लाइक चार्ट बनाकर हर एक शक्तियों को जो है डीपली समझने का, जितना हम मनन शक्ति करते जाएंगे, क्लैरिटी आती जाएगी, तो अलर्टनेस भी बढ़ेगा। क्योंकि जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन सारा दिन करते रहेंगे, बुद्धि को आलस्य और अलबेलेपन में जाने की मार्जिन भी नहीं मिलेगी। तो उतना जितना हम अलर्ट बनते जाएंगे और तुरंत जितना मनन होगा, उतना जो है चेकिंग का जो है और चेंज, क्योंकि चेकिंग करने का भी जो है आलस्य होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस बात की जो हमारे नुकसान हो रहा है उसका स्पष्ट हमें एहसास नहीं हो रहा है। जो आज बाबा ने काफी सारी बातें बताई, आप वंचित रह जाएंगे। तो एक आलस्य अलबेलेपन का ये भी एक कारण है कि हम कहीं अपना जो नुकसान हो रहा है उसे हमने डीपली समझा नहीं है। तो मनन चिंतन करने से ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो सकते हैं। और फिर जो है जितना चिंतन करके हम लाइट स्वरूप बनते जाएंगे, एप्लीकेशन करते जाएंगे, लीकेज भी कम होगा, तो हम शक्तियों का स्टॉक भी हम जमा कर सकेंगे। ओम शांति। जी
थैंक यू सो मच मंजुला दीदी। बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ा और बहुत अच्छे से योग भी कराया और सभी ने बहुत अच्छे से शेयर भी किया। थैंक यू सो मच। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में रहते हैं। अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। बाप दादा से निरंतर मुझे सर्वशक्ति सर्व गुणों का किरणें मुझ में आ रही है। मुझ में जो भी कमी कमजोरी है इस किरणों से समाप्त हो रही है। बाप दादा सदा मेरा साथ है। उनकी शक्ति ज्ञान गुण मेरा है। सिर्फ मुझे यूज करना है, समय पर कार्य में लाना है। मैं भाव समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व गुणों से संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट, शुक्रिया।